हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक और अंडररेटेड मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, द लंच बॉक्स। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। इसको IMDb ने रेटिंग दी है 7.8। इसमें 2 स्ट्रेंजर्स की स्टोरी है जो अपनी लाइफ से बोर हो चुके हैं बट फिर भी बस जिए जा रहे हैं। एक तो इस होप में कि कुछ चेंज हो जाएगा और दूसरे की अब एज हो चुकी है तो उसको ये भी होप नहीं है। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो बस इस मूवी में भी सेम ऐसा ही कुछ हुआ है। ये एक कपल की स्वीट और सिंपल सी लव स्टोरी है जो बस एक दूसरे से लंच बॉक्स से कनेक्टेड है। दोनों के बीच में एज गैप काफी ज्यादा है। अब एंड में ये लोग मिल पाए या नहीं, ये जानने को आपको मूवी को एंड तक देखना होगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में इला, एक हाउसवाइफ, ये अपनी बेटी यशवी को रेडी करके स्कूल भेज रही है। फिर ये किचन में आज कुछ न्यू बना रही है जिसके लिए देश पांडे आंटी इसे हेल्प कर रही है। देश पांडे आंटी इला से ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। ये दोनों एक दूसरे से चिल्लाकर बातें किया करती है। इला अपने हस्बैंड राजीव को हैप्पी करने को आज ये स्पेशल लंच रेडी की है। अब डब्बा वाला इला से लंच बॉक्स लेता है और राजीव तक पहुंचाता है। इस प्रोसेस में मुंबई में कितनी भीड़ है और कितनी भागादौड़ी करनी पड़ती है, ये सब अच्छे से दिखाया गया है। अब लंच बॉक्स गलत एड्रेस पर फर्नांडिस के पास पहुंच चुका है। फर्नांडिस को यहाँ जॉब करते हुए 35 ईयर्स हो चुके हैं। ये जल्द ही रिटायर होने वाला है। आज इनके बॉस शेख से फर्नांडिस को मिलाने आते हैं। शेख ही फर्नांडिस के बाद उनकी पोस्ट पर वर्क करेगा। अभी फर्नांडिस को ऑफिस छोड़ने से पहले अपना काम अच्छे से शेख को सिखाना है। फर्नांडिस को सोशल डिस्टेंसिंग पसंद है। ये किसी से बातें नहीं करते, हमेशा अकेले रहते हैं। तो शेख अभी ट्राई कर रहा है बातें करने की, बट फर्नांडिस अपने काम में बिजी है और शेख को 4:45 आने को बोल देते हैं। फिर लंच टाइम हुआ। आज ये इतना अच्छा लंच देखकर थोड़े सरप्राइज हुए और फिर अपना लंच खत्म किया। अब लंच बॉक्स को डब्बे वाले ने वापस घर पहुंचा दिया। इला भागते हुए लंच बॉक्स चेक करने आती है, देखने की इसके हस्बैंड ने डब्बा खाली किया है या नहीं। राजीव का लंच बॉक्स खाली वापस आया है। इला और देशपांडे आंटी खुश हो गई। अब इवनिंग में फर्नांडिस 4:45 होते ही ऑफिस से छिपके से निकल गया ताकि शेख को ट्रेनिंग ना देनी पड़े। अब ये मुंबई के ट्रैफिक में धक्के खाते हुए वापस अपने घर आता है। उधर इला और देशपांडे आंटी ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग सुन रहे हैं। इला आज राजीव के लिए फुल रेडी हो रखी है। अब राजीव घर पे आया और ये तो इला को ठीक से देखा भी नहीं। इला इससे आज के लंच के बारे में पूछती है कि इसको कैसा लगा। राजीव बोलता है कि गोभी अच्छी बनी थी, रोज की जैसी, और फिर किसी के साथ फोन पर बिजी हो जाता है। उधर फर्नांडिस अपने लंच बॉक्स की सर्विस करने वाले होटल में जाता है और बोलता है कि नेक्स्ट मंथ से ये रिटायर होने वाला है तो इसको नेक्स्ट मंथ ये सर्विस नहीं चाहिए। फिर फर्नांडिस आज के लंच की तारीफ करके वापस चला जाता है। इन लोगों ने आज आलू गोभी बनाया था जो कि राजीव ने खाया। अब ये होटल वाले तारीफ सुनकर खुश हो गए और अब से ये डेली आलू गोभी बनाने वाले हैं। गाइस, इनके लंच बॉक्स का कवर और इला के लंच बॉक्स का कवर सेम ही है, तो इसलिए डब्बे वाले को ये कंफ्यूजन हुआ होगा। अब जब फर्नांडिस अपने घर पहुंचा तो वहाँ कुछ बच्चे खड़े थे। इनकी बॉल फर्नांडिस की बालकनी में चली गई है। ये लोग फर्नांडिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इनको इनकी बॉल वापस कर दे, बट फर्नांडिस को तो अपने आसपास बच्चे भी पसंद नहीं है। ये इनको भगा देता है। अब इला के घर पे सब डिनर कर रहे हैं, सब शांत है, कोई आपस में बात ही नहीं कर रहा। इला इसी होप में है कि राजीव फैमिली को अटेंशन देगा, पर वो तो टीवी देखने में बिजी है। अब देशपांडे आंटी और इला की अगेन बातें हुई। इला बोलती है कि लंच बॉक्स राजीव को तो मिला ही नहीं, वो तो गलत एड्रेस पर चला गया था। आंटी बोल रही है कि ऐसा नहीं हो सकता, डब्बे वाले कभी गलती नहीं करते। उधर फर्नांडिस अपनी बालकनी में खड़े होकर अपने सामने वाले घर की फैमिली को डिनर करते देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि फर्नांडिस भी चाहता है कि इसकी भी ऐसी ही फैमिली होती, बट इसकी फैमिली में कोई भी नहीं है, ये अकेला है। तभी बच्चे ने विंडो बंद कर दी। वे फर्नांडिस के उनके साथ रूखे बिहेवियर से उसको हेट करते हैं। नेक्स्ट डे अगेन शेख फर्नांडिस से ट्रेनिंग के लिए बात करने आया और बोलता है कि मैं 4:45 आया था पर आप चले गए थे। पर फर्नांडिस झूठ बोलता है कि मैं तो यही था, तुम लेट आए। आज ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे लंच के बाद। शेख एडजस्ट करता है और अब लंच के बाद आएगा। आज लंच बॉक्स में फर्नांडिस के लिए एक लेटर भी है। देशपांडे आंटी ने इला से वो लेटर एज अ थैंक यू बोलने को भिजवाया है। थैंक यू कि फर्नांडिस ने लंच बॉक्स खाली किया। ये दोनों महिलाएं पगला गई है। अरे लंच बॉक्स गलत जगह गया है तो डब्बे वाले को बोल के एड्रेस ठीक कराने का था, पर नहीं, ये तो उस लंच बॉक्स को खत्म करने वाले को थैंक यू भेज रहे हैं और साथ में राजीव की फेवरेट पनीर की सब्जी भी। उधर वो सोशल डिस्टेंसिंग रखने वाला खड़ूस मैन फर्नांडिस
इस लेटर को देखकर शॉक्ड है, पता नहीं अब ये क्या करेगा। नेक्स्ट सीन में लंच बॉक्स इला के पास वापस आ गया। आज भी लंच बॉक्स खाली ही है, पर आज ये लेडीज खुश नहीं है क्योंकि एक तो इनके थैंक यू का रिप्लाई इनको नहीं मिला, ऊपर से फर्नांडिस ने इनके लंच की बुराई और कर दी। फर्नांडिस ने लेटर में लिखा है कि आज लंच सॉल्टी था, तो लेडीज को तो अब आग लगनी थी। अब ये दोनों फर्नांडिस को आग लगाने को नेक्स्ट डे उसके लंच में बहुत ज्यादा मिर्ची डालेंगी। उधर ऑफिस में शेख अगेन फर्नांडिस से ट्रेनिंग स्टार्ट करने को मिलने को आया और फर्नांडिस के लंच और उसकी वाइफ की तारीफ करने लगता है। शेख एक बड़बोला टाइप का बंदा है, पर आज इसका ज्यादा बोलना ही इस पे भारी पड़ गया। फर्नांडिस की वाइफ की डेथ हो चुकी है। अब नेक्स्ट डे अगेन लंच बॉक्स आया। आज फर्नांडिस जल्दी से लंच बॉक्स खोलकर उसमें लेटर ढूंढने लगता है। ये क्यूरियस है कि आज क्या अच्छा खाने को मिलेगा, बट आज लेटर नहीं है। और फिर जब ये खाना स्टार्ट किया तो उसमें मिर्ची बहुत ज्यादा थी। फिर लंच बॉक्स इला के पास वापस आ गया। उसमें फर्नांडिस का एक लेटर भी था जिसमें लिखा था कि आज लंच में नमक तो ठीक था पर मिर्ची ज्यादा हो गई। मुझे लंच के बाद केला खाना पड़ा। केले ने मेरे माउथ की आग को तो शांत किया और शायद कल मोशन में भी हेल्प करेगा। समझे? नहीं समझे, छोड़ो। फर्नांडिस ने ये भी बताया कि सिटी में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लंच में बस 1 या 2 केले ही खाते हैं। ये सस्ता होता है और अच्छा भी। इला हंस नहीं रही है, मतलब इला को अपनी हरकत अच्छी नहीं लगी। अब नाइट में इला सोने की बजाय फैन को देख रही है, मे बी इस होप में कि कल कुछ अच्छा होगा। नेक्स्ट डे इला अगेन लंच बॉक्स के साथ लेटर भेजती है और उसमें अपनी लाइफ की बातें बताती है कि इसका हस्बैंड नाइट में लेट आया था और बिना कुछ बोले नेक्स्ट डे अगेन काम पर चला गया। हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर देशपांडे आंटी रहती हैं। उनके हस्बैंड 15 साल से कोमा में हैं, बस फैन को देखते रहते हैं। आंटी को लगता है कि अगर वो फैन बंद हुआ तो अंकल भी गुजर जाएंगे, इसलिए उन्होंने जनरेटर लगवाया हुआ है। अंकल बस उस फैन को ही देखते रहते हैं जैसे कि लाइफ में कुछ है ही नहीं। फिर लास्ट लाइन में इला ने अपने बारे में भी लिखा कि शायद कुछ है ही नहीं तो किसके लिए जिए। अब फर्नांडिस ने भी रिप्लाई भेजा कि तुम्हारे हस्बैंड एक बिजी मैन लग रहे हैं। आज के टाइम में सभी अपने कामों में बिजी हैं। सालों पहले ट्रेन में बैठने की जगह होती थी, बट आज के टाइम में ये भी डिफिकल्ट है। अगर देशपांडे कोमा से बाहर आते भी है तो ऐसी सिचुएशन देखकर वापस कोमा में चले जाएंगे। फिर फर्नांडिस अपनी वाइफ के बारे में भी बताता है कि उसकी डेथ कैसे हुई। बाद में इला को एडवाइस देता है कि एक और बेबी प्लान करो, बेबी मैरिज लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करेगा। अब इला फर्नांडिस की बात मानकर आज अगेन अपने हस्बैंड के लिए रेडी हुई है और उसको इनडायरेक्टली बेबी प्लान करने को बोल रही है। बट राजीव तो इस बात से गुस्सा हो गया और इला के भाई की बात याद दिलाकर इला को इग्नोर करके चला गया। इला इसके बाद से अपसेट है। अब नेक्स्ट डे फर्नांडिस को पता चला कि आज एक लेडी ने अपने बच्चे के साथ बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर ली। ये न्यूज सुनते ही फर्नांडिस टेंशन में आ जाता है कि कहीं वो इला ही तो नहीं थी। वैसे भी इला की बातों से वो डिप्रेस लगती है। अब फर्नांडिस लंच बॉक्स के आने का वेट करने लगता है। फिर फाइनली लंच बॉक्स आ गया। अब फर्नांडिस इला का लेटर रीड करने लगता है, बट तभी शेख अगेन ट्रेनिंग स्टार्ट करने को आ गया। पर फर्नांडिस आज भी इसको बाद में आने को बोल देता है। आज शेख को गुस्सा आ गया। ये बोल देता है कि ये अनाथ है, इसने आज तक सब कुछ खुद से करना सीखा है, ये ऑफिस का काम भी सीख लेगा, इसको नीड नहीं है फर्नांडिस की। ये बातें सुन के फर्नांडिस का हृदय परिवर्तन हो गया। अब ये शेख को काम करने को बोल देता है। फिर फर्नांडिस ने इला का लेटर रीड किया। उसमें इला ने आज की वो लेडी की सुसाइड वाली न्यूज के बारे में लिखा था कि कितनी हिम्मत चाहिए होती है सुसाइड करने को। इला ने आज सारी ही सुसाइडल थॉट्स लिखे हुए थे। फिर अपने भाई के बारे में भी बताया। इला का भाई एग्जाम में फेल हो गया था और उसने सुसाइड कर लिया था। अब फर्नांडिस ने इला को हंसाने को अपना एक इंसिडेंट बताया जिसमें वो बस में था और एक लेडी उसको घूरे जा रही थी। फिर उस लेडी ने नीचे फर्नांडिस को टच भी करना स्टार्ट कर दिया। जब फर्नांडिस ने नीचे देखा तो वो आगे वाले बंदे की फाइल थी जो बार बार फर्नांडिस को लग रही थी, तो बेचारे की जान में जान आई। ये रीड करके इला भी हंसती। अब शेख फर्नांडिस को ऑफिस के बाहर भी मिल गया है। ये फर्नांडिस से पूछ रहा है कि ऑफिस के लोग बोलते हैं कि आपने बिल्ली को चलते चलते लात मार दी थी और वो गाड़ी के नीचे आ गई, तब भी आप मुड़कर नहीं देखे। फर्नांडिस के सोशल डिस्टेंसिंग और खड़ूस बिहेवियर की वजह से सभी इसको बुरा ही समझते हैं। अभी फर्नांडिस उस बिल्ली के रूमर को एग्री करते हुए बोलता है कि वो बिल्ली नहीं थी, आदमी था जिसको मैंने धक्का दिया था। शेख डर गया, बट फिर इसको समझ आ गया कि वो बस एक रूमर है। अब शेख फर्नांडिस के साथ ट्रेन से जाता है और रास्ते में सब्जियां गवर्नमेंट वर्क की फाइल पर काट रहा है ताकि घर जाके खाना बना सके।
शेख अपने वर्क को लेके भी सीरियस नहीं है। अब शेख फर्नांडिस को अपने घर आने को इनवाइट कर रहा है, बट फर्नांडिस नहीं गया। नेक्स्ट डे अगेन ईला का लेटर फर्नांडिस को मिला। आज ईला ने लेटर में लिखा है कि उसे अपने पुराने सामान में अपनी माँ की लिखी हुई एक रेसिपी मिली, आज वही लंच में बनाया है। तभी शेख यहाँ आ गया और फर्नांडिस के साथ ही बैठ गया। फिर फर्नांडिस के लंच को भूखी नजरों से देखने लगता है, तो फर्नांडिस को अपना लंच शेयर करना पड़ा। अब शेख इस लंच बॉक्स सर्विस वाले होटल से अपने लिए भी एक डब्बा ऑर्डर करने को बोल रहा है, क्योंकि लंच बहुत अच्छा है। पर फर्नांडिस बहाना बनाता है कि वो होटल तो बंद होने वाला है। अब फर्नांडिस ने भी लेटर में अपनी मेमोरीज की बातें ईला के साथ शेयर की कि ये ओल्ड रिकॉर्डेड शोज को डेली देखता है। ईला उस टाइम पे मे बी बच्ची ही होगी जब वो शोज आते थे। फर्नांडिस की वाइफ को वो शोज बहुत पसंद थे, तो ये अपनी वाइफ का हंसते हुए रिफ्लेक्शन ही याद करता है उन शोज को देखकर। फिर अपनी बैड हैबिट स्मोकिंग का भी बताता है। ईला में फर्नांडिस की एज का सुनकर भी कोई चेंज नहीं आया। ये कल को अगेन फर्नांडिस के लिए लंच भेजेगी और कल को उधर अगेन शेख फर्नांडिस के साथ ही लंच करने आ गया। आज शेख को भी लंच बॉक्स के लेटर का पता चल गया, बट इसको लगता है कि होटल वालों ने लिखा होगा कुछ। आज ईला ने लेटर में लिखा था कि उसकी मॉम को भी वो पुराने शोज बहुत पसंद है और ईला भी उनके साथ उन शोज को देखा करती थी। फिर ईला ने बताया कि इसके फादर को स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर है। हर एक सिगरेट आदमी से उसकी लाइफ का 5 मिनट छीन लेती है। अब नाइट में फर्नांडिस अगेन स्मोक कर रहा था, पर फिर ईला की बात याद करके छोड़ देता है। अब नेक्स्ट डे ईला कपड़े धो रही है, तभी इसको कपड़ों से कंफर्म हो गया कि राजीव का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो ईला यशवी के साथ सीधा अपनी मॉम के घर गई, बट वहां तो ईला के भाई की डेथ के बाद ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। ऊपर से ईला के फादर कैंसर पेशेंट हैं, तो इनको तो मेडिसिन के पैसे भी पूरे नहीं पड़ते। ईला को अपनी मॉम की हेल्प करने को राजीव से पैसे मांगने ही पड़ते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। ये राजीव के घर वापस आ गई। फिर ईला ने लेटर में फर्नांडिस को बताया कि उसके हस्बैंड राजीव का अफेयर चल रहा है। ये हिम्मत करके राजीव से इस बारे में बात करना चाहती है, बट नहीं कर पाई क्योंकि इसके पास जाने को कोई जगह नहीं है। यशवी ने स्कूल से सीखा है कि भूटान में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो नहीं है, पर ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस है। गाइस, भूटान की करेंसी हमारे यहाँ की करेंसी से कम है। हमारे यहाँ का 1 रुपया वहाँ के 5 के बराबर है, तो इसलिए ईला के माइंड में चल रहा है कि वहाँ जाया जा सकता है। अब ये लेटर रीड करके फर्नांडिस सैड हो जाता है और ईला को लेटर में पूछता है कि क्या ये भी साथ चल सकता है। ये पूछने के बाद फर्नांडिस के फेस पर अलग ही खुशी आ गई है। अब फर्नांडिस ने भूटान जाने की बात शेख के साथ शेयर की। वो एडवाइस देता है कि भूटान जाया जा सकता है, कभी कभी गलत ट्रेन ही सही मंजिल तक पहुंचा देती है। नेक्स्ट डे ईला ने लेटर के थ्रू बोला कि हम साथ में कैसे जा सकते हैं, मुझे तो आपका नेम भी नहीं पता। फर्नांडिस ईला के ऐसे रिएक्शन से और भी ज्यादा खुश हो गया और लेटर में अपना नेम लिखकर भेज देता है। फर्नांडिस का पूरा नाम साजन फर्नांडिस है। ये पता चलने पर ईला भी बहुत खुश है और अब आंटी को बोल के पुरानी मूवी साजन की सॉन्ग सुन रही है। अब तक ईला और फर्नांडिस दोनों को ही एक दूसरे से लव हो चुका है। नेक्स्ट डे ईला भी अब नेक्स्ट स्टेप लेने को फर्नांडिस को कल मिलने के लिए इनवाइट कर लेती है। फर्नांडिस बहुत ज्यादा खुश हो गया है, पर नेक्स्ट मोमेंट ही एक कंफ्यूजन में पड़ गया। फिर तभी बॉस ने इनको बुला लिया। शेख ने गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी हैं, इतनी ज्यादा कि इसकी जॉब जा सकती है। तब फर्नांडिस ने वो पूरा ब्लेम खुद पर ले लिया। फर्नांडिस ने अपने करियर में आज तक कभी कोई मिस्टेक नहीं की, तो बॉस सच जानता है। फिर ये फाइल से सब्जियों की स्मेल के लिए भी कंप्लेन करते हैं। शेख फाइल्स पर प्याज टमाटर काटा करता था, तो वही स्मेल आती होगी। बाहर फर्नांडिस ने शेख को बहुत सुनाया। शेख सॉरी भी है और इसे बचाने को थैंक यू भी। फिर शेख अगेन फर्नांडिस को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। आज फर्नांडिस शेख के घर आ गया। यहाँ शेख को फर्नांडिस के बारे में पता चला कि इनकी कोई जीएफ है ईला। शेख को लंच बॉक्स की चिट्ठी से ऑलरेडी शक तो था कि कोई लेडी है। डिनर के बाद फर्नांडिस को पता चला कि शेख की अभी तक शादी नहीं हुई है। मेहरुनिसा के फादर नहीं मान रहे थे क्योंकि शेख अनाथ है, तो मेहरुनिसा अपने फादर के घर से भागकर शेख के घर आ गई थी। अब मेहरुनिसा के फादर मान गए हैं और जल्द ही इनकी शादी होगी। शेख बोलता है कि ये अनाथ है, तो इसकी साइड से वहाँ कोई नहीं होगा, तो ये फर्नांडिस को इनवाइट करता है एज अ गार्जियन। फर्नांडिस मान गया। फिर फर्नांडिस ने बताया कि ये अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा है, ये और काम करेगा अभी। तो शेख को खुशी तो हुई, साथ में शौक भी, क्योंकि इसके होने वाले ससुर जी इसके प्रमोशन की खुशी में स्कूटर देने वाले हैं।
अब अगर फर्नांडिस रिटायर ही नहीं हुआ तो इसका प्रमोशन अटक जाएगा। अब नेक्स्ट डे फर्नांडिस फर्स्ट टाइम इला से मिलने जाने वाला है। ये एक्साइटेड भी है और नर्वस भी। आज ट्रेन में एक बॉय ने फर्नांडिस को उनकी एज को देखकर बैठने को सीट ऑफर कर दी, तो अब फर्नांडिस का बचा कुचा कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया। उधर इला कैफे में आ चुकी है और फर्नांडिस का वेट कर रही है, बट फर्नांडिस मिलने नहीं आया। नेक्स्ट डे इला ने खाली लंच बॉक्स ऑफिस भेजा, तो फर्नांडिस अब रिटर्न में एक सॉरी लेटर भेजता है और बताता है कि ये कल कैफे आया था, वहां दूर से इला को देख रहा था। इसकी एज इला से बहुत ज्यादा है, तो ये इला को कन्फ्रंट नहीं कर पाया। इला यंग है, ब्यूटीफुल है और ड्रीम्स देख सकती है। मतलब फर्नांडिस ने इला को आगे कुछ नहीं हो सकता इसका पूरा हिंट दे दिया। अब फर्नांडिस शेख की शादी में गया। शादी के बाद फर्नांडिस अपनी जॉब से भी रिटायरमेंट ले चुका है और अब नासिक जा रहा है। शेख इसको बताता है कि इसने फर्नांडिस के साथ ट्रेवल करने को ही ट्रेन का फर्स्ट क्लास का पास बनवाया था, बट अब ये साथ नहीं रह पाएंगे। उधर इला की मॉम का कॉल आता है। आज इला के फादर की डेथ हो गई है और ये बहुत ही ज्यादा सैड है। ये इला को बताती है कि ये हमेशा सोचती थी कि इला के फादर की डेथ के बाद इनका क्या होगा, पर आज बस इनको भूख लग रही है और कुछ नहीं। जब इला पैदा हुई थी तो इनके बीच बहुत प्यार था, बट फिर प्यार गायब हो गया और डेली नाश्ता खाना और हस्बैंड को नहलाना यही सब रह गया था। घिन आने लगी थी इनको अपने हस्बैंड से। आज उनकी डेथ हो गई है तो इनको बस भूख लग रही है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे इला को रियलिटी चेक मिल चुका है कि इसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। लव तो इसकी मैरिड लाइफ से गायब हो ही चुका है, धीरे धीरे डिस्कस्टेड फील होने भी लगेगा और ऐसे ही लाइफ एंड हो जाएगी। पर फिर इला डब्बे वाले से बात करके पता लगा लेती है कि इसका लंच बॉक्स वे किस ऑफिस में डिलीवर करते हैं। फिर अपनी बेटी के साथ फर्नांडिस को मिलने वहां जाती है, बट अब तक फर्नांडिस नासिक के लिए निकल चुका है और ट्रेन में है। शेख ने इला को पहचान लिया और सच बता देता है कि फर्नांडिस नासिक चला गया है। उधर फर्नांडिस ट्रेन में तो बैठ गया था बट जा नहीं पाया। ये वापस अपने घर आ जाता है। आज यहाँ अगेन वही बच्चे खेल रहे थे, ये सोच के कि अब तो फर्नांडिस घर छोड़कर जा चुका है। आज गाइस फर्नांडिस ने बच्चों को हेट नहीं किया, ये इनको यहाँ खेलने की परमिशन दे दिया। नाइट में अगेन फर्नांडिस अपनी बालकनी में खड़े होकर सामने वाले घर की फैमिली को हैप्पीली डिनर करते देख रहा है और आज वो बच्ची भी फर्नांडिस को वहीं से हाय हेलो कर रही है। इधर इला बहुत ज्यादा अपसेट है। इसको देश पांडे आंटी बताती है कि आज उन्होंने अंकल का सीलिंग फैन साफ किया, वो भी चलता हुआ। इला अपनी लाइफ के बारे में सोच रही है और बहुत सैड है। नेक्स्ट डे ये भूटान जाने का डिसाइड कर चुकी है। अब एक लास्ट टाइम उसी एड्रेस पर लंच बॉक्स भेजती है और लेटर में बता देती है कि ये अपनी सारी ज्वेलरी बेचकर भूटान जा रही है अपनी बेटी के साथ। कुछ टाइम के लिए खर्च चल जाएगा, जब यशवी अपने स्कूल से वापस आएगी तब ये निकल जाएगी। इला सोच रही है कि ऑफिस में जिसको भी वो लेटर मिलेगा वो फर्नांडिस को नासिक में वो लेटर भिजवा देगा। उधर फर्नांडिस ने अपनी जॉब वापस कंटिन्यू कर दी है और वो लेटर फर्नांडिस को ही मिला। फर्नांडिस अब जल्दी से डब्बे वालों के साथ उस लंच बॉक्स के ओनर के पास जा रहे हैं। अब यहीं पर मूवी की एंडिंग हो गई। अगर ये दोनों मिल गए तो साथ में भूटान जाएंगे और अगर नहीं मिल पाए तो फर्नांडिस भी इला के पीछे पीछे भूटान जाएगा। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारी एक और फ्री सर्विस है जहाँ पे आप शॉपिंग में भी अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। इसमें बस आप लोगों का ही प्रॉफिट है। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगी, उसको एंड तक देखना। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए। मैंने खुद ये रियलमी का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है। वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।